गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज है फुल मून और फुल मून के दौरान आप जानते ही हैं एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो देखते हैं कि रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर, जो इंसान तुम्हें इस समय डिटैचमेंट देकर गया हुआ है, उसके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, वो इंसान उसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, उस फुल मून का आपके रिश्ते पे और आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या ये रिश्ता रिकनसाइल होगा? जो आप इतने समय से वेटिंग पीरियड में बैठे अपने पार्टनर के, क्या ये वेटिंग पीरियड खत्म होगा? क्या आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा? क्योंकि आपने इस इंसान को प्यार बेशुमार दिया था, लेकिन बदले में कभी इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा है, हमेशा इसने आपको अनवर्दी फील करा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या इस बार कुछ नया बदलाव होगा। क्योंकि आपके मन में सिर्फ एक उम्मीद रहती है कि क्या वो उम्मीद पूरी होगी। आप हर बार ईश्वर से सिर्फ एक चीज़ मांगते हो कि एक बार उसको वापस मेरी ज़िंदगी में ला दे, क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो, इस इंसान से प्यार बहुत करते हो। आपने इसके साथ पूरी ज़िंदगी देखी है, आपने क्या देखी है, इसने खुद दिखाई है अपनी आंखों से। तो जो अपने वादों से मुकर रहा है ना, तो ईश्वर से आप हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि वादों से ना मुकरे, एक बार बस आ जाए। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं सुनता। इस फुल मून पे आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला और आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहला कार्ड निकला है मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें खत्म हो गई, तो मैं बोलूँगा नहीं, इट इज़ जस्ट एन टेम्प्रेरी पॉज, ये टेम्प्रेरी ब्रेकअप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं है कि सामने वाली पार्टी में क्या चल रहा है। अगर देखो आप इस समय परेशान हो, समझ में आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो खुश है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर उसके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हावी हो रही हैं, जहाँ पर उसका कहते हैं अपने अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, जहाँ पे दिमाग तो बोल रहा है नहीं, एटीट्यूड भरा पड़ा है क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, ईगो वाला है, जिसके अंदर कभी भी कहते हैं ना सामने वाले की रिस्पेक्ट उसने जल्दी से करी ही नहीं। ये सिर्फ नेचर आपके साथ नहीं है, इसका ये नेचर अपने दोस्तों के साथ भी है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, जहाँ पर इसको हमेशा से ये बोला जाता है कि तेरे एटीट्यूड की वजह से किसी दिन तू बहुत ज़्यादा पछताएगा। लेकिन हाँ, इस समय देखा जाए कुछ उथल पुथल चल रही है इसके माइंड में, जहाँ पर अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, जहाँ दिल में तो एटीट्यूड, दिमाग में तो एटीट्यूड है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आज भी वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए धड़क रहा है। जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो प्यार क्योंकि आपने इसको दिया है ना, जो कंफर्ट जोन आपने इसको दिया है, वो उसे मिल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो इसने डिटैचमेंट के बाद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी है, किसी किसी से बात फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन जो एक वाइब्स मैच होती है ना, वो वाइब्स कहीं मैच ही नहीं हो पा रही। जब भी किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, इसका कहते हैं ना अपने दिल की आवाज़ आना कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, नहीं यार वो बात ही नहीं है। क्योंकि आपने इसको जो एक बेंच मार्क सेट कर दिया है ना प्यार का, जो आप इसके लिए कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपने इसको एक निस्वार्थ भाव से आपने इसको प्यार दिया था, जहाँ पर आपने कभी कुछ मांगा नहीं है इससे, सिर्फ दिया ही दिया है, प्यार दिया है, फाइनेंशियल में इसकी हेल्प करी, इसको खड़ा करने में पूरी हेल्प करी, जहाँ पर ये इंसान जीरो था, इसके जीरो से मैं हीरो बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। क्या नहीं करा आपने इसके लिए? हर चीज़ करी है आपने इसके लिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इसके माइंड में कि यार मुझे एक बार बात करनी चाहिए। वो जानते हैं बात भी करेगा, लेकिन कोल्ड बिहेवियर में करेगा, जहाँ पर ये आएगा तो ही, लेकिन जस्ट टू जज कि आप आज भी वैसे ही हो या कुछ बदलाव आया, और आपको क्या दिखाना है? बदलाव। क्योंकि आपने इस इंसान को बिना मांगे जो प्यार दिया है, देखो बिना मांगे प्यार की या फ्री की चीज़ की वैल्यू कभी नहीं होती है, और आपने इसको फ्री में ही प्यार दिया, बिना मांगे, वो भी। इस बार आपको बदलना है, तभी ये बदलाव देख के तभी वापस तुम्हारे पास आएगा। आने की मन में ठान चुका है, वो चीज़ हो जाए। मैजिशियन कार्ड क्या दिखाता है? एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जो आपने सोचा भी नहीं था। जो आप सोच रहे हो ना, ये इंसान कभी झुकने वाला नहीं है, कभी सॉरी बोलने वाला नहीं, अरे भाई ये इंसान वही है जिसने रिश्ते की शुरुआत करी थी, तुम्हारे पीछे भागा था, तुम्हारी एक आवाज़ सुनने के लिए, तुमसे मिलने के लिए 10-10 बार गिड़गिड़ाता था ये। तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वो झुकेगा नहीं? अरे ये झुकेगा भी, और साथ में जिसे कहते हैं ना अपनी गलती की माफ़ी मांगना, वो भी मांगेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर गट्स होनी चाहिए उसको वहाँ तक झुकाने के लिए। साथ में कार्ड क्या निकला है? 7 ऑफ कप्स, लेकिन मन में कन्फ्यूजन्स। जानते हैं क्या है? क्योंकि जो कर्म कांड करके गया है ना आपके साथ, जहाँ पे आपको बीच रास्ते में छोड़ कर गया, बहुत सारी अनस्टैंड बातें बोल कर गया, अपने एक शेखी दिखा कर गया है कि मैं आऊँगा नहीं, तुम मूव ऑन कर जाओ, मेरी लाइफ में बहुत हैं,
लेकिन इस समय जब लाइफ में अकेलापन आ रहा है ना, कन्फ्यूजन क्या है कि मैं बोल के तो बहुत कुछ गया हूँ, मैं अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ किस मुंह से मैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जहाँ पर इसकी ये इंसान अपने ही डिसीजन पर साता दिखाई दे रहा है कि यार डिसीजन मैंने ही गलत ले लिया, ये जो अपने डिसीजन पे खुद ही नहीं कहते हैं खुद ही जी कहते हैं स्टैंड ना ले पा रहा अपने डिसीजन पे, नहीं ले पा रहे। जानते क्यों? क्योंकि आपके लिए मन में फीलिंग्स और प्यार आज भी वही जो प्यार पहले था। साथ में कार्ड निकला है ओके, हर्मिट। लाइफ में अकेलापन, आइसोलेशन फॉर्म। जो उसके यार दोस्त थे ना, जो उसे भड़काते थे इस रिश्ते के लिए, अरे यार तू उसके पीछे पड़ा रहता है, पूरा नीचे लग के रहेगा, हमेशा तो उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता है, कभी अपने लिए स्टैंड ले, बोल भाड़ में जाए, जाने दो उसे, जा रही 36 आएंगी। ये जो थे ना ऐसे बोलने वाले लोग, जिनके बहकावे में आकर ये इसने ऐसा किया है, इसके घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। लेकिन इस समय देखा जाए, जब लाइफ में अकेलापन आए, जब इसको उनकी ज़रूरत पड़ी है ना उन्हीं की, क्या तुम तो हेल्प करो कुछ चीज़ों को लेकर। जहाँ पर देखो इसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। ये इंसान जब जब किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है ना, कहीं से फाइनेंशियल की हेल्प कोई नहीं देता, कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस समय इसकी। और ये वही लोग हैं जिनके डिटैचमेंट, जिनके बहकावे में आकर इसने आपको डिटैचमेंट दिया। इसको समझ में आ चुका है कि कौन अपना है और कौन परा है। इसको समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता टूटा नहीं है, ये तुड़वाया गया है इसका ब्रेन वॉश करके। लेकिन इस समय देखा जाए, इसके सामने हर एक चीज़ क्लियर सामने आ रही है कि मेरे से गलती क्या हो गई है, और वही गलती कहने के इसको ना इंटरनली गिल्ट की एनर्जी में डाल रही है कि यार मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इंसान एक बार नहीं कई बार आया है तुम्हारे पास ऐसे अप्स एंड डाउन्स करके, आकर सॉरी भी फील करता है, प्यार भी बेशुमार देता है, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो जाता है, कुछ दिन अच्छे से रहेगा, उसका फिर वैसे हो जाएगा। जो आपको कहते ना कि आपको बीच मझधार में छोड़ देना बार बार, जब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी है ना, कहते ना कि हाँ इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, जब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, एक इंसान कभी आपके लेवल में रहा। हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी रही है जहाँ पर इसने आपको इग्नोर करा है, हमेशा एक ऐसा करा है जहाँ पे कहते नहीं कि जैसे आपके कोई वर्थ ही नहीं है इस रिश्ते में। लेकिन अब इसको आपकी वर्थ भी दिखाई दे रही है, आपका इस रिश्ते में होना क्या वैल्यू रखता है वो भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने कोई वैल्यू तो करी नहीं आपकी, लेकिन इस समय वैल्यू दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू क्या दे। आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पे सॉर्टेड करना चाहता है। इसके मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है, एक चीज़ आ रही है, काश कोई एक रिवाइंड बटन हो जहाँ पे उस बटन को दबा के मैं दोबारा सबको सही कर पाऊँ, क्योंकि ये इंसान दोबारा रिश्ता सही करना चाहता है, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर द्वारा कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुलने वाला है जहाँ पर विद इन ए वीक और विद इन ए मंथ, नहीं तो आज। ये एक दिन का कार्ड, एक हफ्ते कार्ड और एक महीने कार्ड है, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है कि आपके सामने कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है, क्योंकि ये रास्ता ईश्वर खोल रहा है। और ईश्वर के रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर होता है, लेकिन वो मंजिल तक पहुँचाता है, क्योंकि उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो आपके बीच में ऑब्स्टैकल्स है ना, उन ऑब्स्टैकल्स के लिए पक्का करता है ईश्वर आपको, और वही चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में डिटैचमेंट आया है ना, ये किसी कारण से आया है, क्योंकि ये डिटैचमेंट जो है आपको बहुत कुछ सबक सिखाएगा, आपके पार्टनर को बहुत कुछ सबक सिखाएगा। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को ये तो पता लग चुका है कि आपके बगैर रहना नामुमकिन है, आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। जितना आसान सोचा था ना इसने आपके बगैर रहना, उतना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इंटरनली टूट रहा है और बिखर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इसको समझ में आ रहा है गलती इसने करी है। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। इसने अपने आप को जान के थोड़ा सा देखा जाए अपने काम धंधों में इतना बिजी कर ले ताकि आपकी याद ही ना आए। और जब कोई इंसान इंटेंशनली अपने आप को किसी से दूर करने की कोशिश करता है ना, वो चाह कर भी नहीं कर पाता। ये मन में हमेशा क्या सोचता है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे उसके बारे में सोचने, ना उसकी फ़ोटो देखनी है, ना उसकी वॉइस नोट सुनने। जितना ये करेगा ना, उतना ही इसका मन करेगा आपको देखने का, उतना ही मन करेगा आपसे बात करने का। और वही कंडीशन इसकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पर जिस तरीके से बेचैन आप थे ना, जहाँ पर आप इसके हर वॉइस नोट्स को सुना करते थे डिटैचमेंट पीरियड में, जहाँ पे आप इसकी फ़ोटोज़ को देखा करते थे, आंखों से आंसू आया करते थे आपके इसकी फ़ोटोज़ को देखकर, इसकी आवाज़ सुनकर बार बार, जब इसने आपको डिटैचमेंट दे रखा था। इस समय सेम कंडीशन इसकी चल रही है, जहाँ पर इंटरनली बिखर चुका है ये। इसने जहाँ पे इसको रियलाइज हो चुका है, जहाँ पे इसने हर चीज़ में फ़ायदा देखा है ना कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, इस समय इसको दिखाई दे रहा है फ़ायदा नुकसान को छोड़कर कुछ और चीज़ भी होती है, जो होते हैं इमोशंस, जो इसने कभी वैल्यू नहीं करे। लेकिन इस समय जब ये इंसान खुद इमोशनल हो रहा है ना, इमोशनली भी टूट रहा है, इसको अब रियलाइज़ हो रहा है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। कहाँ पे कहीं पे इमोशंस भी होते हैं, जहाँ इमोशंस के बदले जो इमोशंस हमेशा प्राइसलेस होते हैं। इसको अब समझ में आ चुका है कि आपने इसके लिए कितना करा, जबकि आपने कभी अपने स्वार्थ नहीं देखा। दिन हो चाहे रात हो, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। जहाँ पे जब तक गिरने लगा तब तक आपने इसको संभाला है, सिर्फ ये कहकर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन कभी इसने बोला आपको नहीं।
लेकिन अब इसे रियलाइज़ हो रहा है जो इस छोटी सी लाइन की कितनी बड़ी अहमियत है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है जहाँ पे एक इंसान को ज़मीन से आसमान पे ले जाती है ये लाइन ये। और हाँ, ये लाइन आपने इसको एक बार नहीं हज़ारों बार बोली, लेकिन कभी इसने उस लाइन की वर्थ नहीं समझी। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहने के कर्मा, ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, खुश नहीं है अपनी लाइफ में इस समय ये। स्लीपलेस नाइट, जहाँ पे इसको हर पल एक रिग्रेट हो रहा है, यार मुझसे गलती हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर ये इंसान चाह कर भी चीज़ों को सॉर्टेड नहीं कर पा रहा, कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर इसको चीज़ें सही करनी है, अब जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर ये कुछ मिलकर बोलना चाहता है जो इस रिश्ते में रहकर कभी इसने बोला नहीं है। क्योंकि इंसान हमेशा बहुत इंट्रोवर्ट रहा है, इसने कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी जो आपने इसे दिया है। लेकिन हाँ, इसको अब इस समय हर एक चीज़ की वैल्यू दिखाई दे रही है कि मुझसे क्या खो गया है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्या, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक्स लाइफ में आना। यहाँ पर कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, जिन मैंने कहा ना, जिन लोगों के बहकावे में आकर इसने आपको डिटैचमेंट दिया था ना, उन लोगों के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। चाहे इसके घर वाले हों, माँ बाप हों, बहनें हों, बाहर के आउटसाइडर्स हों, या आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनकी असलियत सामने आई है। लेकिन असलियत सामने आने का मतलब ये नहीं होता है कि बंदा जाके उनको जाके सब एक्सपोज करते, नहीं। ये सही समय का वेट करेगा अब, जहाँ पर उनको पूरी तरह एक्सपोज करा जाए, जहाँ पर उनको रियलाइज़ करा जाए कि हाँ भाई तुमने क्या किया है, ताकि वो अपनी गलती भी माने। एकदम जाते नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसको समझ में आ जाए कौन अपना है कौन पराया है। उसके भरे घर वाले क्यों ना हो, उसको समझ में आ जाए उसके घर वाले ही है या आउटसाइडर ही है जो इस रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़े हैं। यहाँ पर अब आपकी हर एक बात दिखाई दे रही, क्योंकि आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी थी कि जिस पे तू ट्रस्ट कर रहा है वही तेरी पीठ पे छुरा भोंकेंगे एक बार, और वही समझ में आ रहा है, वही सारी बातें सामने आ रही है कि हाँ आपने जो बोला सब बातें सच हुई हैं। साथ में कार्ड के निकला आपके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्या है, आपके तो देखो ये इंसान इंटरनली एक डिसीजन तो ले चुका है। आज वैसे फुल मून है, फुल मून के दौरान कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत आई, और इस फुल मून पे ये इंसान डिसीजन ले चुका है कि हाँ रिश्ते में आना है और वापस आना, आपके पास वापस आने का डिसीजन इसका आ चुका है, और बस जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। बहुत जल्द ये इंसान आपके लाइफ में उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बट थोड़ा सा इंतज़ार, अगर आप करते हो, हाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकले यहाँ पे ओके पेज ऑफ कप्स, मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर इंसान जो आ रहा है ना, ये खाली हाथ नहीं आएगा इस बार। ये कोई ना कोई वादे कमिटमेंट लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है आप बिना कमिटमेंट के मानोगे ही नहीं। और यहाँ ये इंसान अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करने वाला नहीं है, जहाँ पर इसको समझ में आ चुका है कि अब ज़्यादा वेट कर रहा है ना, कहीं तुम ही मूव ऑन ना कर जाओ, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इस बार पक्के वादे लेकर आ रहा है, जहाँ पर ये लाइफ टाइम साथ रहने का वादा निभाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता यहाँ तक लेकर आए हो ना, आई नो ये रिश्ता जो चला है ये 95% आपके एफर्ट्स हैं, 5% उसके रहे हैं। लेकिन जो आपने अब छोड़ दिया ना, उसके पास जाना, उसको गिड़गिड़ाना, उसके सामने कहते हैं प्यार की भीख मांगना, उसको मनाना, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ना करना। जब से आपने ये करा ना, आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि तुम अपने आप नहीं आओगे, रिश्ता तुमको इसको ही संभालना पड़ेगा जो इसने कभी नहीं करा। लेकिन हाँ इस बार कहीं का डिसीजन ले चुका है आपके पास आने का, रिश्ते को संभालने का, रिश्ते को बचाने का, क्योंकि इसको पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या है, उसको पता है आपको कैसे मनाया जा सकता है। और हाँ ये वही वीक पॉइंट पकड़ेगा और हाँ रिश्ते में वापस आएगा। इस बार कोई फेक तरीके से नहीं आ रहा है, कोई गेम प्लान नहीं है, इट्स रियल। ये रियल रिलेशनशिप में आएगा अब ये, जिस तरह आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला आपके यहाँ नाइट ऑफ कप्स, मतलब क्या, कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पर इसको समझ में आ चुका है कि अब ये रिश्ता बंधन में बंधने वाला का समय आ चुका है, जहाँ पे रिश्ते को बंधन में बांधेगा, जहाँ पे लाइफ टाइम आपके साथ रहने का वादा करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना है, रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस थोड़ा सा इंतजार है। साथ में कार्ड निकला आपका 8 ऑफ वैंड्स, राइट नाउ यूर ऑन द राइट ट्रैक। जिस राह पे चल रहे हो चलते रहो, इसी राह पे आपकी मंजिल है, आप मंजिल तक पहुंचोगे, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। बस गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, वो इस फुल मून की एनर्जी का बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ने वाला है, जहाँ पर ये इंसान तुम्हें खुद चेस करेगा, तुम्हें नहीं करना है। बस किसी भी हाल में मूव ऑन या गिव अप मत करना। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।